नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आज सभी को आने वाला 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। उस रक्षाबंधन में कौन सा समय में उत्तम मुहूर्त है जिसमें भगवान की पूजा, साथ में एक भाई बहन एक दूसरे को रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधना और उसका संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उस दिन कैसा मुहूर्त की स्थिति है, इसका क्या फल है और इसका किस प्रकार का विधान है, संपूर्ण विधान की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। आने वाले 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। उस दिन पूर्णमासी है। पूर्णमासी होने के नाते उस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजन होती है, भगवान विष्णु की पूजन होती है। इस वर्ष में सोमवार भी पड़ रहा है, तो इसलिए भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, सत्यनारायण भगवान की आराधना, सभी की आराधना एक साथ की जाती है। साथ ही जो लोग व्रत रखते हैं उसको भी उत्तम माना गया है, क्योंकि ये सोमवार भी के साथ पूर्णमासी की युति है, एक साथ है। शास्त्र मानता है या ज्योतिष शास्त्र मानता है जो ये पूरा दिन सर्वोत्तम रहेगा। अब रही बात भद्रा स्थिति की चर्चा होता है, तो जिस दिन भगवान की पूजा सुबह हो जाए, भगवान शिव की पूजा हो जाए, भगवान विष्णु की आराधना हो जाए और व्रत का आपका विधान हो जाए, मन वातावरण में शुद्धि हो, तो भद्रा दोष लगता ही नहीं है। फिर भी आपके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, तो हर 2 घंटे के बाद 20 से 25 मिनट के लिए भद्रा आता है। उस भद्रा का कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं देखने को मिल रहा है। अब जो लोग सबसे पहले विधिवत भगवान शिव की आराधना करें और साथ में उनके आराधना करने के बाद पूजा करें और वहाँ भी रक्षा सूत्र चढ़ा के आएँ, मांगलिक रक्षा सूत्र चढ़ा के आएँ। अब भगवान से आराधना करें जो मेरा आप रक्षा करना और सुरक्षा करना, सुख समृद्धि देना। उसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, शालिग्राम का आराधना करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण की आराधना करना चाहिए। और उस दिन जा कर के आपको उस भगवान पे भी विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद वहाँ भी रक्षा सूत्र समर्पित करना चाहिए। समर्पण करके और विधिवत उसको भी अपने हाथ में बांधना चाहिए, भगवान से आज्ञा लेकर के। को भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद के साथ वो रक्षा सूत्र माना गया है। विधि विधान के साथ सारे आप चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, तो अपने माथे पे भी तिलक लगाएं और भगवान से कहें कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, धन की प्राप्ति देना, इस तरह की चर्चाएं करना, मन में संकल्प करना, मन में वातावरण बनाना। रक्षाबंधन वाले दिन में उत्सव दिवस माना गया है। इस दिन जो बहनें हैं, बहन बेटियां हैं, जो आ करके अपने भाई, अपने घर के पुरुष को यदि रक्षा सूत्र बांधता है, तो उस दिन उसके जो बंधन है, आपस में जो लगाव है, परस्पर जो संबंध है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही उसके प्रति एक ऐसा विश्वास पैदा होता है जो भगवान उसको साक्षी होते हैं। एक दूसरे को यदि आप एक आदमी बांधता है कि बंधवाता है, ऐसे में कहता है जो ये शास्त्र मानता है बलि के समय से आ रहा है। जिस तरह से बलि ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु या अपने घर के जो बहन बेटियां उसको बांधा था, उससे रक्षा विधान की चर्चा की थी या उसे सुरक्षा प्रदान करने के आशीर्वाद लिया था, उसी तरह से शास्त्र मानता है, तो उसी काल से चला आता जा रहा है। तो जो लोग इसमें यदि सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक जो लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो सर्वोत्तम माना गया है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो बांधा जाता है वो मध्यम माना जाता है। और जो 3 बजे से 5 बजे तक जो बांधते हैं वो भी मध्यम स्थिति में होता है। और उसके बाद सुबह से लेकर के अगले दिन आज सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक यदि आप बांधते हैं, तब भी उत्तम ही माना गया है कि दिवारात्रि का ये लगन काम होता है, तो किसी भी टाइम आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब रही बात, जब आप बांधते हैं
तो विधिवत अपने आप को स्वच्छ रखिए, सामने वाले को भी स्वच्छ रखने की स्थिति करिए। सबसे पहले देवता की आराधना करिए, हाथ जोड़िए, मन में संकल्प करिए और फिर देवता के आराधना करते हुए, सोचते मन में संकल्प करते हुए तिलक लगाइए। और तिलक लगा के चावल लगाएं और उनके पूरब दिशा में फेस करके बिठाएं और विधिवत, यदि पुरुष है तो दाएं हाथ में, स्त्री है तो बाएं हाथ में उसको बांधना चाहिए। और मंत्र का कोई मंत्र नहीं आ रहा हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें बांधते समय, या नहीं हो तो आप भगवान विष्णु को विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर लें। यदि मंत्र ही बोलना है तो ये नवद्धो बलि राजा दानवेद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः, इस मंत्र का भी आप जाप करते हुए या बोलते हुए रक्षा विधान बांध सकते हैं। जब सारा कुछ हो जाता है तो सामने वाले जिसको जो बांधता है तो उसको आपको हाथ जोड़ना चाहिए, नमन करना चाहिए। और जो बांधने वाले को आपको सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा की स्थिति से अप्रसन्नता के लिए मीठा फल दक्षिणा मान सम्मान उनका करना चाहिए, तभी रक्षा विधान का अच्छा अर्थ माना गया है। जो रक्षाबंधन वाले दिन अपने बहन बेटी और पंडित जो भी आता है ऐसा जो आपको रक्षा सूत्र बांधता है, उसको मान सम्मान करके विदा करना चाहिए। भोजन से लेके, वस्त्र से लेके, दक्षिणा से लेकर के जो यथाशक्ति है संपूर्ण चीज़ उनको देना चाहिए और फिर हाथ जोड़ के विदा करना चाहिए, क्योंकि उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वही सबसे सर्वोपरि जो रक्षाबंधन है या राखी का त्यौहार है, उसका महत्व इसी प्रकार को देखने को मिला है। जो लोग, यदि आप रक्षा सूत्र बांध के जब बांधने जाते हैं तभी ईश्वर को नमन करें, जब बांध के आते हैं तब भी आप ईश्वर को नमन करें। जाते हुए मन में संकल्प करें मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, आते हुए मन में संकल्प करें जो मैंने अच्छा काम कर लिया है। जो बांधता है उसको भी होता है, जो वो भी भगवान कहे आज मेरे अच्छा दिन निकल गया है, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ। ऐसा यदि आप करते हैं तो मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, उसका संकल्प सुदृढ़ हो जाता है और एक दूसरे के जो जोड़ बंध जाती हैं। इस तरह से संसार में सुखी होने के आपके पास में बहुत बड़ा ऑप्शन मिलता है या रास्ता खुलता है। तो जो लोग इस विधान के साथ रक्षाबंधन करते हैं तो उनके लिए सर्वोपरि फल प्राप्त होने का शास्त्र का चर्चा हुआ है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।